अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तारिक लियाकत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने लाहौर गड़ी शाह में एक सिस्टम इंस्टॉल किया है। इसके साथ हमने सोलर मैक्स का PV 9000 इन्वर्टर इंस्टॉल किया है जो कि 9000 वाट तक के पैनल्स को सपोर्ट करता है। और इसके साथ हमने लॉन्जी 545 वाट के 14 पैनल्स इंस्टॉल किए हैं और एक सेंटर में एक स्पेस रखी हुई है एयर के लिए। अभी कस्टमर डिमांड के मुताबिक उनकी ये डिमांड है कि हम इसके साथ एक पैनल और ऐड कर दें तो ये 15 पैनल का सिस्टम बन जाएगा। इनिशियली जो है ये हमारे पास 14 पैनल का सिस्टम है और इसके साथ हमने लॉन्जी के पैनल इंस्टॉल किए हैं। और ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हमने 16 डिग्री के ऊपर इस स्ट्रक्चर को अपलिफ्ट किया है। ये एक अपलिफ्ट स्ट्रक्चर है, कस्टमर डिमांड के मुताबिक हमने जो है ना इसको अपलिफ्ट बनाया है। तो अभी जो है इसके साथ लॉन्जी के 9 पैनल 14 पैनल के साथ 7 पैनल्स की स्ट्रिंग जो है वो हम नीचे थ्रू 6 mm की वायर्स के साथ लेकर गए हैं। और इसके साथ हमने जो है ना वो गैल्वनाइज्ड का ऊपर जो गैल्वनाइज मटेरियल है पैनल्स को मेंटेन करने के लिए हमने गैल्वनाइज मटेरियल इस्तेमाल किया है जो कि रस्ट फ्री होता है। और नीचे हमने हैवी ड्यूटी गैल्वनाइज्ड के जो है हमने एल शेप के एंगल यूज़ किए हैं जो कि काफ़ी हैवी हैं। तो इस सिस्टम की मैं आपको कंप्लीट कॉस्ट बताऊंगा, स्ट्रक्चर की कॉस्ट बताऊंगा, इसकी जनरेशन बताऊंगा। PV 9000 जो कि सोलर मैक्स का लेटेस्ट इन्वर्टर है उसके बारे में मैं आपको सारी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो आज अब आप वीडियो जो है वो कंप्लीट देखें, उसके बाद मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। और इस स्ट्रक्चर की जो कास्ट है वो 1,70,000 रुपये है, यानी 170,000 में हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है। और किसी तरफ से शेडो नहीं आ रहा। स्ट्रक्चर बनाने का अपनी स्ट्रक्चर बनाने का मकसद ही शेडो को कंट्रोल करना होता है। तो ये आपके सामने पूरा सिस्टम है। अभी मैं आपको जो है वो नीचे लेके जाता हूँ, इन्वर्टर दिखाता हूँ, इन्वर्टर को ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट किया हुआ है, कंप्लीट लोड जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर की मैंने आपको कास्ट बता दी। और जो आजकल पैनल का रेट है वो 80 रुपीज़ पर वाट चल रहा है। तो 80 को आप जो है ना वो 14 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास पैनल की जो है वो कास्ट आ जाएगी। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसका गैप है, पैनल के अंदर हमने गैप रखा हुआ है। ये आपको गैप नज़र आ रहा होगा, ये आप देखें। ये गैल्वनाइज मटेरियल है, ये वो गैल्वनाइज मटेरियल जिसका हम बात कर रहे हैं, आपसे जिक्र कर रहे हैं। ये आपको नीचे से स्ट्रक्चर का व्यू नज़र आ रहा होना। ये जो है वो स्ट्रक्चर का नीचे से व्यू है। इसके साथ हमने जो है वो ये एल शेप के एंगल लगाए हुए हैं, ये एल शेप के एंगल है। और इसको हमने लेंटर के अंदर फिक्स्ड किया हुआ है। ये लेंटर के अंदर सुराख करके हमने इसको फिक्स किया हुआ है। ये काफ़ी माशाल्लाह मजबूत स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत ही होना चाहिए क्योंकि पैनल्स की जो लाइफ होती है 25 साल होती है और 25 साल ही आपका स्ट्रक्चर चलना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं इस इन्वर्टर का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये PV 9000 सोलर मैक्स का इन्वर्टर है और ये प्योर IP65 इन्वर्टर है और ये नेचुरल कूल्ड इन्वर्टर है। नेचुरल कूल्ड का मतलब होता है जिस इन्वर्टर के साथ आप IP65 लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो इन्वर्टर प्योर IP65 फैनलेस इन्वर्टर होना चाहिए। और ये है तो 6 किलोवाट का इन्वर्टर, लेकिन इसका माशाल्लाह जो साइज़ है वो 15 किलोवाट और जो सोलिस के 10 किलोवाट इन्वर्टर्स आते हैं उस जितना इसका साइज़ है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है। अच्छा, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त हमारे पास PV आ रही है, बैटरी आ रही है, ग्रिड आ रहा है और EPS हमारा लोड ऑन है। ठीक है, ये हमारे पास इंडिकेशन है। अगर कोई फॉल्ट ऑन होगा हमारा तो फॉल्ट ऑन होने की शक्ल में ये अलार्म चलेगा और इनमें से कोई भी इंडिकेशन, कोई भी सप्लाई मिस होगी, बैटरी मिस होगी, PV मिस होगी, ग्रिड मिस होगी तो ये इंडिकेशन इसके साथ ऑन होगी। अच्छा, ये 9000 इन्वर्टर है। आप सोच रहे होंगे कि ये 9000 इन्वर्टर है तो इसके साथ हम 6 किलोवाट का लोड लेते हैं तो 9 किलोवाट के पैनल्स कैसे हम इसके साथ लगा सकते हैं। तो 9 किलोवाट के पैनल्स का मकसद ये होता है कि आप इसके साथ 6 किलो अगर 9 किलोवाट के पैनल लगाते हैं तो ये ऑलमोस्ट 8 किलोवाट तक की जो जनरेशन है 8 किलोवाट तक की जनरेशन देता है। यानी जो बाकी की 2 किलोवाट जनरेशन बच जाती है वो हम ग्रिड में भी फीड कर सकते हैं और बैटरियों को भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और ये IP65 इन्वर्टर है जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ हमने जो है बैटरी TX 2500 बैटरी यूज़ की है। बैटरी का इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ, पहले अब मैं इन्वर्टर को इसको कंप्लीट कर लूँ। ये हमारे पास जो है PV है, डुअल PV है और ये हमारे पास कॉम्पोर्ट है, ये इसका सिलेक्टर स्विच है और ये इसके तीन पार्ट हैं सप्लाई के। ये हमारे पास जो है वो वापडा सप्लाई है, ये जेनसेट सप्लाई है, यहाँ पे आप जेनसेट लगा सकते हैं, ये हैवी लोड लगा सकते हो, ये लाइटिंग लोड की सप्लाई है।
इन्वर्टर्स का मैंने आपको बता दिया, ये 9000। और ये इसकी एक और क्वालिटी इस इन्वर्टर की ये है कि ये ट्रिपल आउटपुट के साथ है, यानी 2 आउटपुट तो ये हैं, इसके साथ हम क्रिटिकल लोड लगा सकते हैं और इसके साथ AC और एक इसके साथ जो चिल्ड की सीटी डिवाइस लगती है, इस डिवाइस की इनपुट के ऊपर, जो कि डायरेक्टली लोड के साथ तो कनेक्टेड नहीं होती, लेकिन इस चिल्ड की डिवाइस की इनपुट के ऊपर कनेक्टेड होती है। तो हम इनपुट के साथ इसका वो लोड लगा सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, ओवन हो गई, मतलब 2 लोड के अलावा भी अगर सोलर की जनरेशन बढ़ जाती है और जब कभी वो लोड इस्तेमाल होता है तो इस डिवाइस के थ्रू जो है वो हमारा लोड चलता है। अच्छा, अब ये काम की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। इसमें हमने जो ब्रेकर्स यूज़ किए हैं, एक तो ये एवोडी प्रोटेक्शन यूज़ की है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब इस इन्वर्टर के साथ हमारी नेट मीटरिंग हो जाएगी तो ये डिवाइस जो है ना वो प्रॉब्लम करती है। ये डिवाइस के थ्रू के ज़रिए हम नेट मीटरिंग नहीं करवा सकते। इसके अलावा ये चिप की डिवाइस है, ये बेसिकली जो है सीटी मीटर है। इसके अंदर आप एक्सपोर्ट भी देख सकते हैं, इंपोर्ट भी देख सकते हैं, यानी कितनी एक्सपोर्ट हुई है, कितनी इंपोर्ट हुई है, वापडा कितनी आ रही है, अम्पेयर कितने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एक लाइटिंग लोड के ऊपर चेंज ओवर लगा हुआ है और ये जो चेंज ओवर लगा हुआ है ये हैवी लोड के ऊपर लगा हुआ है। ये हमारे पास थॉमसन का जो है वो चेंज ओवर है, यानी लाइट तो 2 चेंज ओवर हमने यूज़ किए हैं। 2 लोड के लिए हमने 2 चेंज ओवर यूज़ किए, एक साइड पे ऑब्वियसली वापदार, एक साइड पे हमारे पास सोलर। और इसके अलावा हमने जो है ये PV के 2 ब्रेकर्स हैं, 63 एम्पीयर का ये ब्रेकर है और चेंज ओवर भी 63 एम्पीयर का, ये दोनों भी 63 एम्पीयर के। इसके अलावा हमने 10 जो है वो AC प्रोटेक्शन डिवाइस, सर्च प्रोटेक्टर इस्तेमाल किया है। और ये जो है हमारे पास DC एक सर्च प्रोटेक्टर और एक AC सर्च प्रोटेक्टर है, 2 सर्च प्रोटेक्टर इस्तेमाल किए। इसके अलावा ये हमारे पास इनपुट है, ये AC सर्च प्रोटेक्टर है और ये 2 DC सर्च प्रोटेक्टर हैं जो कि हमने PV के साथ इस्तेमाल किया। इसके साथ हमने जो है वो इम्पोर्टेंट DB यूज़ किया। अच्छा, ये जो इन्वर्टर है ना हमारे पास, ये बेसिकली ये इन्वर्टर LCD के बगैर है और 6 ईयर इसकी वारंटी है। और 6 ईयर वारंटी के अंदर जो LCDs है वो नॉर्मली ख़राब हो जाती है 90% इन्वर्टर्स की। और इस इन्वर्टर को विदाउट LCD बनाने का मकसद ही ये है कि ये इन्वर्टर्स की डिस्प्ले वारंटी में कोई मसला ना, डिस्प्ले में मसला। और ये जो इन्वर्टर्स है इसके पैरामीटर्स आप ब्लूटूथ के ज़रिए इसको पहले कनेक्ट करेंगे और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए आप इसका सोलर टच का जो ऐप है, ये एक सोलर टच का ऐप है जो कि हमने, ये सोलर टच का ऐप है हमारे पास। इसके ज़रिए हम सारे इसके पैरामीटर्स को मॉनिटर कर सकते हैं। इस वक्त इसकी जो जनरेशन आ रही है वो 2.6 किलोवाट हमारे पास इसकी जो जनरेशन है, ये आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये 2.6 किलोवाट जो है इसकी जनरेशन आ रही है। ये 2.6 किलोवाट इसकी जनरेशन है, 51 वोल्ट बैटरियाँ ले रही हैं। ये इस वक्त इस पर लोड चल रहा है और डेफिनेटली ये इसके ऊपर अभी हमारी नेट मीटरिंग ऑन नहीं हुई, तो जैसे ही हमारी नेट मीटरिंग ऑन हो जाएगी तो इंशाल्लाह जो है वो ये मैक्सिमम अपनी पीक जनरेशन पे जाएगा। ब्लूटूथ के ज़रिए आप इसको पहले कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करने के बाद आप इसके पैरामीटर्स की सेटिंग करते हैं। पैरामीटर की सेटिंग करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इस इन्वर्टर के पैरामीटर की सेटिंग है, जो कि एक एक्सपर्ट लेवल का बंदा करता है। पैरामीटर्स की सेटिंग करते हैं, उसके बाद जब पैरामीटर्स की सेटिंग हो जाती है तो इसको हम ऑनलाइन कर लेते हैं। अगर किसी दोस्त को ऑनलाइन का मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसको ऑनलाइन कैसे करते हैं, इसका स्मार्ट लोड, हैवी लोड, EPS लोड कैसे ऑन करते हैं, तो उसके बारे में वो। अच्छा जी, ये जो हाइब्रिड सिस्टम है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है बैटरीज, जो कि हम नॉर्मली मिस कर देते हैं बताना। मैं खासतौर पर अपनी वीडियोस में इसके बारे में इतनी तफसील नहीं बताता, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसमें यही बताऊंगा आपको कि ये जो हमारे पास बैटरीज है वो TX 2500 बैटरीज है। 47,000 इस बैटरी की कॉस्ट है। ये टार ट्यूबलर बैटरी है, 240 एम्पीयर की ये बैटरी, और ये सारी बैटरी को हमने सीरीज में कनेक्ट करके 48 वोल्ट के थ्रू 25 mm की वायर, जो कि हमारे पास एक बैटरी का थॉमसन का 125 एम्पीयर का ब्रेकर लगा हुआ, उसके साथ हमने कनेक्ट करके इन्वर्टर में लेकर गए। तो बैटरीज की जो वायर है उसके ऊपर आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, वो मिनिमम 16 mm की होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए वरना हीटअप हो जाती है। तो ये हमारे पास टार ट्यूबलर बैटरीज हैं फिनिक्स की TX 25 और 47,000 एक बैटरी की कास्ट है। 47 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बैटरीज की जो है वो कास्ट आ है। तो उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने सिस्टम का इंट्रोडक्शन बताया है, PV 9000 इन्वर्टर के बारे में बताया है। PV 9000 की जो रिसेंट कास्ट है वो 3,90,000 रुपये है।
ये जो डीबी है इसकी कास्ट 50,000 है। ये डक्ट है, आपके सामने डक्ट नज़र आ रही है, और कोई लूज वायर नहीं है। डीसी की वायर खास तौर पर लूज नहीं होनी चाहिए, सोलर में लूज वायरिंग का कोई भी काम नहीं है। तो ये आपके सामने कंप्लीट सिस्टम है। उम्मीद है कि आपको ये सिस्टम जो है वो पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे सजेशन ज़रूर देनी है, क्योंकि मैं ना तो कोई बहुत बड़ा वीलॉगर, मैं आपके साथ जो है वो सोलर नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो आप दोस्तों को नीचे कमेंट्स बॉक्स में मेरा नंबर भी लिखा होगा, मेरा नंबर पे भी है। किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर जो है वो मुझसे हेल्प लें। ये लेटेस्ट मॉडल का इन्वर्टर है, और ये काफ़ी एक्सपर्ट लेवल की जो है ना इसकी इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होती है। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को जो है ना वो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी किस्म के किसी प्रोजेक्ट के बारे में, कॉस्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो तो ज़रूर जो है ना वो मुझसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।